के रूप में हम लोग जो है वो जीएस को देखेंगे। स्पेशली यहाँ पे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। अगर सोर्स की बात करें डियर हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये यूथ कंपटीशन का ही जो है वो पीवाईक्यू है। जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने बोला था, तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारा जो है उसको प्यार दिया, लाइक भी किया, शेयर भी किए, और कितने जो है मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो यहाँ पे एंशिएंट और जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। थोड़ा कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम जैसे सोर्स भी आप देख सकते हैं, सारे चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यूपीएससी के प्रश्न भी इसमें है, यूपीसीएस के भी प्रश्न है। 2022 से 23 में जो है पूछे गए प्रश्न तो है ही, उसके अपडेटेड वर्जन भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है यहाँ पे। प्राचीन भारत का इतिहास को देख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 22-23 का ही है, बहुत सारा जो है इसमें पीवाईक्यू के रूप में सोर्स देखने को मिलेगा। टोटल जो है वो 497 पेज है, तो काफ़ी जो है अच्छा आप इनिशिएटिव इसके थ्रू देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बात करें तो अध्याय 1 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी पुरातात्विक जो है स्रोत के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदभांड आपका प्रतिरूप नहीं है। तो सीसीई नहीं है आपका, तो यहाँ पे नहीं बताना था। तो ओसीपी है, एनबीपी है और बीआरडब्ल्यू है, लेकिन आपका जो है वो बी यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन यानी जिसको भांड बोलते हैं, सांस्कृतिक रूप के जो सांस्कृतिक विकास के अध्ययन और अतीत के जो है वो पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में मृदभांड जो है निर्माण नवपाषाण काल से लेकर के वर्तमान में भी हो रहा है। मृदभांड जो है वो स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं। गौरिक मृदभांड जिसको ओसीपी बोलते हैं, काले और लाल जो है मृदभांड होते हैं, बीआरडब्ल्यू के अंतर्गत आते हैं, और चित्रित धूसर जो है मृद भांड जो है वो पीजीडब्ल्यू के अंतर्गत आते हैं। आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा और हिंदी में भी। उत्तरी जो है वो काले पॉलिश वाले जो मृद भांड एनबी जो है वो पीडब्ल्यू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा सुरकोटडा जो है नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। तो बी लाल, एस आर राव और वाई डी शर्मा, तो ये नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है जगपति जोशी जी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि आपका जो सुरकोटडा आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक जो है वो हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल है। इस जो स्थल की खोज जो है वो प्रजापति जोशी द्वारा 1964 में की गई थी, जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो भारतीय मृदभांड के बारे में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कौन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, आप देख सकते हैं। तो ये स्पेशली पहला आपका जो है वो सही यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तरी जो है वो स्पेशली कृष्ण उपयुक्त यानी मृदभांड जिसको NBPW कहते हैं इंग्लिश में, तो उस जो है प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा पूर्व से भारत के पुरातत्व आपका स्थल से मिलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और सही नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डियर, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी जो है वो कृष्ण उपयुक्त मेदभांड 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अथवा जो है बुद्ध काल के विशिष्ट मेदभांड है, जिन्हें सामान्यतः उत्तरी आपका कृष्ण मार्जित अथवा जो है काले पॉलिश के बर्तन कहा जाता है। इन जो मेदभांडों से द्वितीय आपका नवीकरण के जो है वो प्रारंभ की सूचना मिलती है, और धूसर जो है वो आपका चित्रित धूसर मृद भांडों की सर्वप्रथम आपका प्राप्ति अहिछत्र के टीले की खुदाई के दौरान 1940-44 में हुई थी। ये टाइम पीरियड में दिया गया है। गंगा घाटी से अब जो है अब तक लगभग जो है वो 700 जो है वो चित्रित धूसर जो है मृदभांड स्थलों की जो है वो गणना हो
चुकी है। गौरी कतवा जो है गेरू रंग के मृदभांड एक जो है विशेष प्रकार के मृदभांड है, जो आपका अधिकांशतः आपका गंगा आपका घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी पाए गए हैं। यहाँ अगला है कि कृष्ण लोहित जो है मृदभांड प्रागैतिहासिक काल के जो है प्रमुख मृदभांड है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी जो है वो 19वीं-20वीं शताब्दी के पुरातत्वविदों के जो है वो कार्यों से संबंधित निम्नलिखित प्रेक्षणों में से जो है कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पहला देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम का मत है कि भारत का जो इतिहास सिंधु आपका घाटी की सभ्यता के उद्भव से शुरू हुआ था। तो ये सही आपका नहीं है, आपका जो है वो देख सकते हैं और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉन मार्शल ने आमतौर पे जो है वो नियमित समतल इकाइयों के साथ साथ आपका उत्खनन की पद्धति अपनाई थी, यानी जो है वो पद्धति अपनाई थी तथा आपका स्थल स्तर विन्यास की उपेक्षा की थी। यहाँ देख सकते हैं अगला है कि REM व्हीलर ने जो है वो समतल रेखाओं के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने की आवश्यकता को सबसे आपका पहले पहचाना। अगला यहाँ पे दिख रहा है कि अमलानंद घोष जो है पूर्व आपका हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अन्य सही है, आपका ए सही नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं कि भारतीय जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में जो है वो प्राचीनतम नगरों के अवशेषों को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छत्रप, बैराट, संकिसा जैसे जो है नगरों की खोज की थी, किंतु अलेक्जेंडर का यह मत नहीं था कि भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से हुआ था। अतः जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करना पुरातात्विक स्थल है और आपका वर्तमान स्थान है। तो यहाँ पे स्पेशली देख सकते हैं, थोड़ा दूर कर देती हूँ, तो ये नेवासा जो है स्पेशली आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, तो 3 सही हो जाएगा। इसमपुर स्पेशली जो है वो आपका कर्नाटक से संबंधित है। डिडवाना सभी जानते हैं राजस्थान से। गुडियाम गुफा तमिलनाडु से हो जाएगा। तो आपका जो है वो 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिडवाना जो है वो नमक के लिए जो है फेमस है काफ़ी, आप देख सकते हैं पुरातात्विक स्थल भी है। वर्तमान स्थान देख सकते हैं, तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में, इसमपुर जो है वो कर्नाटक में, डिडवाना जो है वो राजस्थान में और तमिलनाडु में गुडियाम गुफा हो जाएगी, काफ़ी जो है फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्ट्स यानी जो है वो स्पेशली यहाँ पे अलेक्जेंडर री और एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट्सवेल और जो है वो और जेम्स बर्गेस और वाल्टर आपका एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, तो पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर री और एच आपका लॉन्गहर्स्ट, आपका रॉबर्ट्सवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट जो है वो भारत में कार्य कर रहे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने जो है वो भारत के अनेक स्थलों की खुदाई करके उसे जो है वो जन सामान्य के समक्ष उजागर किया। यहाँ देख सकते हैं भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ जो है वो आपका नवपाषाण काल से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। यहाँ जो है नवपाषाण काल से संबंधित टॉपिक को हम देखने वाले हैं। नवपाषाण जो है काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है काल की अभिलाक्षणिक विशेषताओं में घिसे हुए और पॉलिश किए हुए पाषाण के औजार है, कृषि, पशुओं को पालतू बनाने और मेजबान शामिल है। अगला देख सकते हैं कि इस काल को जो है नवप्रस्तर आपका जो है युग भी कहते हैं। यह अभिलाक्षणिक जो विशेषता उपमहाद्वीप के जो है दोनों भागों में लगभग एक ही आपका समय में दिखाई देती है। अगला है कि कृषि का सबसे जो है वो आपका पहला साक्ष्य लगभग जो है 8000 BC में मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो यही आपका सही नहीं है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल की बात करें तो भारतीय जो है वो उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो 7000 ईस्वी पूर्व मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीपों में प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य स्थल जो है लहुरा देव है।
जो आपको उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित नवपाषाण जो है वो कालीन स्थल है, जहाँ से जो है 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे अगले टॉपिक को देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता और संस्कृति के प्रश्न भी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है कि जो है वो शिल्प उत्पादन आपका केंद्र के रूप में किसी पुरातात्विक स्थल की जो है चिन्हित करते हुए आपका पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो महत्वपूर्ण आपका चिन्हक है यानी मार्कर है। तो पहला है कि कच्चे माल का प्रमाण आपका, जैसे प्रस्तर, आपका पिंड, अपूरे शंख आदि, तो ये पहला सही है। स्थल का भौगोलिक विस्तार, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं आप, पूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया आपका माल और कूड़ा करकट का प्रमाण, तो थर्ड आपका ऑप्शन सही है। और अगला देख सकते हैं कि विविध जो प्रकार के मृद भांड का प्रमाण, तो ये सही नहीं है। तो आपका जो है वो ये सही नहीं है। 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि पुरातात्विक जो है साक्ष्य के आधार पर जो पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है। आपका शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए कच्चे माल और अपूर्ण वस्तुएं, जैसे आपका कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि की खोज की जाती है, जिसे जो हड़प्पा से आपका मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है, स्पेशली आपका हड़प्पा साइट और स्थान है भारत में या अन्य जगहों में। तो देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थल है और स्थान नागेश्वर जो है यूपी आपका जो है वो दिया हुआ स्थल में। और अगला देख सकते हैं कि अलीपुर, स्पेशली अलीपुर है, कालीबंगा है और राखीगढ़ी है, राजस्थान, सौराष्ट्र और हरियाणा। ऊपर में आपने देखा ही था कि यूपी स्थान था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यानी जो है वो आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। ए का यहाँ पे देख लीजिएगा, ए जो है वो 3 हो जाएगा। आलमगीर जो है वो आपका स्पेशली कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, तो आपका जो है वो 1 हो जाएगा। कालीबंगा आप सभी जानते हैं कि ये जो राजस्थान में पड़ता है और जो है राखीगढ़ी हरियाणा में, तो ये जो है 4 हो जाएगा। तो ए का 3 क्या हो जाएगा, तो ए का 3 सौराष्ट्र है, तो साइट कौन सा है, देख सकते हैं कि आपका जो है वो नागेश्वर जो है वो स्पेशली आपका जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 जो है वो स्पेशली ए सही हो जाएगा, यानी जो है 3 था, 1 था, 2 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 हो जाएगा। तो सही सुमेलन इस प्रकार है। हड़प्पा स्थल है, स्थान है नागेश्वर सौराष्ट्र, आलमगीरपुर जो है वो यूपी और कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो ये स्पेशली आपका उपरोक्त में से कोई नहीं पता था, आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी जो है वो आपका बैल, आपका जो है घोड़ा और हाथी में से चूज करना था। तो डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल में। सिंधु जो है घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी सभी जो है जानवरों के बारे में पता था। मोहनजोदड़ो से छोटे आपका सींग एवं जो है बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्तियाँ, यानी एक श्रृंगी बैल, वृषभ के अतिरिक्त जो है वो आपका भैंस, बंदर, कुत्ते जो है बड़ी संख्या में मिले हैं। सुरकुटडा के जो है वो अंतिम आपका स्थल में घोड़े की अस्थियाँ मिली है। घोड़े की अस्थियाँ अन्य जो है किसी हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिली है। अगला देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया में प्रचलित जो है वो आपको बेलनाकार मुहर, पूरा हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। इससे जो है पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सभी जो है जानवरों से परिचित थे। यद्यपि आयोग ने जो है विकल्प आपका बी को सही माना है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा आपका संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो आलमगीरपुर करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका जो है वो हड़प्पा सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार पूर्व में जो है वो आलमगीरपुर यानी मेरठ से, पश्चिम में जो है सुत का गेंडोर तथा जो है वो उत्तर में मांडर यानी जम्मू से लेकर के दक्षिण में प्रवरा नदी जो है दामाबाद के मुहाने तक था। यह जो है उत्तर से दक्षिण लगभग जो है 1400 आपका किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम जो है लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आपका स्वरूप में थी इसकी, जिसका जो है क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले आपका शहरी क्षेत्रों में कई जो है वो बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं। तो धौलावीरा मिले हैं, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ डिटेल में देख सकते हैं डियर की हड़प्पा जो है वो सभ्यता के धौलावीरा जो है नगर की जल जो है प्रबंधन प्रणाली अति विशिष्ट थी। मनहर और मंदसार नदियों पर जो है वो डैम बना करके जल जो है संग्रहण किया गया। धौलावीरा जो है नगर से 1600 से अधिक जो है वो विशाल आपका जलाशय के साक्ष्य आपका जो मिले हुए हैं और मोहनजोदड़ो नगर से जो है वो आपको बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसे आपका हड़प्पा स्थल में आपका यज्ञ वेदी यानी फायर ऑल्टर मिले हैं तो कालीबंगा में मिले हैं तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले यानी वर्तमान में हनुमानगढ़ जो जिला पड़ता है गंगानगर में, तो आपका जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर जो है स्थित एक संदेह स्थल है, यानी जो है वो स्पेशली हड़प्पन साइट है। इस जो है वो स्थल की खोज 1952 में अमलानंद जो है वो घोष ने किया था। वर्ष 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में आपका व्यापक खुदाई की गई थी। इस जो है संदेह स्थल से 7 अग्निकुंड एवं यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता की खुदाई में आपका मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो सभी तरह के जो है निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग आपका किया जाता था, तो यही सही नहीं है, स्पेशली जो आपका रिमेनिंग बचे हुए हैं आपका एक्सिक्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि आपका जो है वो पहला तो सही है। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो सभी घरों का एक मंजिला ही आपका बनाए जाते थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो है मुख्य सड़कें जो है औसतन 10 आपका मीटर चौड़ी होती थी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, कौन सही नहीं है, तो पहला और आपका जो है सेकंड सही नहीं है, यानी सही नहीं पूछा गया था, तो ये सही नहीं है और सेकंड सही नहीं है। थर्ड सही है, लेकिन हमसे सही नहीं पूछा गया, तो 1 एंड सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 एंड 2 जो है वो सही हो जाएगा। ये वाली थर्ड पॉइंट सही है, लेकिन हमसे असत्य पूछा था। चलिए देख सकते हैं हड़प्पन सभ्यता में जो है वो निर्माण कार्य के लिए अलग अलग आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सामान्य ईंटों का जो है वो आकार 4 आपका अनुपात 2 अनुपात और 1 था, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख सकते हैं कि अनुपात में था। सामान्यतः मकानों के निर्माण में लाई गई ईंटें जो है 28 गुने आपका 14 गुने 7 आपका सेंटीमीटर आकार की थी, जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे जो है बड़ी ईंटें देख सकते हैं कि 51.43, 26.27 और 6.35 सेंटीमीटर आकार की है। मकानों की तुलना में रक्षा जो प्राचीन में बड़ी जो ईंटों का प्रयोग होता था। अगला देख सकते हैं कि सभ्यता आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में दूसरी आपका मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, जो भवन के ऊपरी आपका मंजिल होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मोहनजोदड़ो की जो है मुख्य सड़कें जो है प्रथम सड़क और राज्य जो है वो पथ सड़कें देख सकते हैं 9.15 औसतन जो है 10 मीटर चौड़ी थी। अन्य सड़कों की जो है चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर के जो है वो 3.66 मीटर तक थी। गलियां जो है 1.80 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें सीधी जो है वो दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जो है नगरों को अनेक जो है वर्गाकार तथा आपका चतुर्भुजाकार आपका खंडों में विभाजित करती थी। जिस जो है चौराहे पर मुख्य जो है वो सड़कें मिलती थी उसे जो है वो आपका पुरातत्ववेदाओं ने आपका ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा है। अगला देख सकते हैं कि सिंधु आपका घाटी की सभ्यता के किस जो है वो पुरास्थल से नाव के जो है चित्र या आपका मॉडल बनाए हुए प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से हुए, तो सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो है नाव की आकृति वाले मोहर प्राप्त हुए हैं। लोथल से नाव का जो है वो टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नाव की जो है वो आपका आकृति वाली मोहरे और जो टेराकोटा से आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो समुद्री व्यापार का पर जो है प्रकाश पड़ता है, यानी जो है वो हाईलाइट किया जाता है। लोथल में आपका गोदीवाड़ा यानी जो है डॉकयार्ड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हड़प्पा कालीन जो है वो आपका स्थल गुजरात में, तो लोथल है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल आपका गुजरात में साबरमती और उसकी सहायक भोगवा नदी के साथ जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसकी जो है खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। लोथल में गोदीवाड़ा अग्निकुंड आपका जो है रंगाई कुंड और मन के बनाने के कारखाने और 3 जैवयुग्मित समाधियों के साक्ष्य मिले हैं।
कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी जो खोज अमलानंद घोष ने की थी। डाबरकोट जो है वो, उसके अलावा बलूचिस्तान आपका जो पाकिस्तान में स्थित है, इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। राखीगढ़ी हरियाणा के जो है वो हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस जो स्थल की खोज 1969 में सूरजभान और जो रफीक मुगल ने की थी। यह भारत का सबसे जो है बड़ा संदेव स्थल है। यहाँ पे वैदिक काल से संबंधित टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वैदिक जो है काल, तो वैदिक जो है वो वैदिक कालीन जो है वो प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी थे, तो राजस्व पर आपका जमा करने वाले, राजस्व कर जमा करने वाले थे, तो बी सही हो जाएगा। वैदिक जो है वो कालीन आपका प्रशासन में भाग दू जो है राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो है वैदिक काल के दौरान कौन सा जो है शहर आपका प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली आपका जो है वो राजगीर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। प्रारंभिक जो है वह वैदिक काल के दौरान राजगीर जो है शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक आपका पटना था, गया शाहाबाद का कुछ जो है हिस्सा आपका पड़ता था। बिम्बिसार जिसका टाइम पीरियड 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व है। अजातशत्रु का जो है वो आपका टाइम पीरियड बिम्बिसार के बाद आता है, तो 492 से आपका ईस्वी पूर्व से जो है 460 ईस्वी पूर्व के जो है वो समय इसकी जो है राजधानी राजगीर या जो है राजगृह था। किंतु उदयन जो है वो 460 आपका ईस्वी पूर्व से जो है 444 ईस्वी पूर्व ने जो है राजगीर से अपनी जो है राजधानी पाटलिपुत्रा या जो है कुसुमपुर स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश के जो है शिशुनाग ने जो है वो पाटलिपुत्रा से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को जो है वो मगध साम्राज्य की आपका जो है राजधानी बनाया था। याद रखिए, पूछा भी जाता है। अगर बात करें शिशुनाग का जो है वो टाइम पीरियड, तो शिशुनाग का टाइम पीरियड जो है 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 आपका जो है वो 94 ईस्वी पूर्व का हो जाएगा। किंतु कालांतर में कालाशोक जो है पुनः पाटलिपुत्रा जो है स्थानांतरित कर देता है। तो याद रखेंगे, जो पाटलिपुत्रा से वैशाली ले जाता है शिशुनाग, और फिर जो है वो चेंज करके कालाशोक जो है वो बदल देता है, पाटलिपुत्रा ही ले आता है। अगर बात करें कालाशोक का टाइम पीरियड, तो 394 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है 366 ईस्वी पूर्व का रहता है, और मौर्य साम्राज्य तक जो है वो आपका पाटलिपुत्रा ही जो है वो आपका राजधानी बना रहा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक जो है काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दश आपका राजन युद्ध हुआ था, तो पुरुषनी नदी थी, तो आपका सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक जो है वैदिक काल में भारत जन के जो है वो स्वामी सुदास ने आपका स्पेशली यानी सुदास ने रावी जिसको पुरुषनी नदी कहते हैं, तो रावी नदी के तट पर दश जो है राजाओं के संघ को परास्त किया था। भरत आपका जन के नाम पर ही जो है वो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह जो है ऋग वैदिक जो है वो काल का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच के जो है वो आपका प्रदेश में निवास करता था। यहाँ जो है वो देख सकते हैं प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन है अनासक्ति संप्रदाय, जैन संप्रदाय से देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चले देखते हैं। जैन जो है वो जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित आपका कथनों पे विचार करने हैं, तो चलिए देखते हैं पूरा। पहला कथन है कि वर्धमान जो है वो राजगीर महावीर ने जो है वो जिम्बिका ग्राम नगर के बाहर त्रिजुपालिका नदी के तट पर और समाग जो है नामक गृह स्वामी के क्षेत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि वह अवस्था जब आपका कर्म तत्व जो है वास्तव में जीव की दिशा में इसे बांधने के लिए प्रवाहित होने लगते हैं, तो उसे जो है वो आश्रव आपका कहते हैं, तो बिल्कुल आपका दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही है। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं कि महावीर स्वामी के गृह त्यागने के 12 वर्ष बाद यानी 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक जो है वो ग्राम के निकट गांव का नाम था, तो जुपालिका नदी के तट पर जो है वो समाग नामक जो है वो गृह स्वामी के खलियान में शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वह जो स्थिति जब आपका कर्म आकर्षित होकर के जीव की ओर प्रवाहित होते हैं आश्रव कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जबकि जो जीव की तरफ कर्मों के प्रवाह को रोकना जो है वो संवर कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं कि जीवक चिंतामणि आपका द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है वो तिरुक्त
तेवर हो जाएंगे, तिरुक्कत तेवर, स्पेशली आप जो है प्रोनाउंस कर लीजिएगा तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन जो है चिंतामणि नामक आपका जो पुस्तक की रचना जान भिक्षु तिरुक्तक देवर ने की थी। जो भी याद रखें, कोई भी देवर हो। यहाँ पे देख सकते हैं जीवक जो है वो चिंतामणि एक महाकाव्य है। इस जो है महाकाव्य में एक जो है वो आदर्श नायक की जो है वो जीवन गाथा का वर्णन मिलता है और यह जो है वो ग्रंथ तमिल साहित्य का गौरव है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्धमान जो है वो आपका महावीर के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ उन्हें जो है वो 24वां और अंतिम जो तीर्थंकर माना जाता है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि इनकी जो है माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। अगला है कि देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जो है जीवन काल में आपका विवाह नहीं किया था, तो विवाह तो हुआ था, तो सी सही आपका नहीं है। उन्होंने 527 ईस्वी में पटना के आपका नज़दीक पावा पूरी में त्यागपद जो है वो त्याग दिया था, तो अन्य सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जो है वह जैन धर्म के जो है वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में विदेह की राजधानी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुछ जो स्रोतों के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर की जो है वो आपका माता त्रिशूला जो है वो लक्ष्मी नरेश चेटर की बहन थी। यहाँ जो है महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम यशोदा था, वह जो है वो आपका कौंडिन्य गोत्र की थी। महावीर जो है स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी में आपका हुई थी। ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में, सब याद रखिएगा। 527 आपका जो है वो ईस्वी पूर्व में हुए थे। अवस्था में पावापुर यानी राजगीर के समीप में हो गई थी। अगले टॉपिक में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय कला में स्तूप जो है वह स्तूप, चैत्य और जो है विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है, तो सी सही हो जाएगा। भारतीय कला में जो है स्तूप, चैत्य और विहार का जो निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो है धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। प्रारंभिक जो है बौद्ध धर्म से आपको जुड़े हुए ढांचे हैं मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं जो है वो मंदिर या जो है प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य जो है बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का जो है उद्देश्य आपका गौतम बुद्ध के अवशेष की पूजा एवं सुरक्षा थी। गौतम जो है वो आपका बौद्ध मठ यानी विहार का तात्पर्य उस आपका जगह से जहाँ पे बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को आपका शिक्षा उपदेश आदि देते थे। बौद्ध गया में स्थित जो है वो महाबोधि आपका मंदिर बौद्ध मठ का एक जो है उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है बौद्ध आपका जो है वो परिषद और जो अध्यक्ष प्रथम बौद्ध परिषद है वसुमित्र है। चलिए पूरा देख लेते हैं। और देख सकते हैं कि आपका द्वितीय बौद्ध जो है वो आपका परिषद है, तृतीय बौद्ध परिषद है और आपका चतुर्थ है तो आपका जो है वो महाकश्यप सर्वकामी मोगलीपुत्र तिश हो जाएगा। तो स्पेशली आपका जो है यहाँ डायरेक्ट ही आप देख लेंगे तो डी सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको जो है वो सामने सामने बता देती है। बौद्ध परिषद दिए हुए हैं, अध्यक्ष समय पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। टाइम पीरियड 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वो सर्वकामी के द्वारा 383 ईस्वी पूर्व के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो आपका मोगलीपुत्र तिश के द्वारा 250 ईस्वी पूर्व के लगभग। चतुर्थ बौद्ध आपका परिषद जो है वह सुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष के द्वारा ईसा की प्रथम शताब्दी में की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कौन जो है वो कथन सही है। चलिए देख लेते हैं डियर। कथन कारण के प्रश्न है तो धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का जो है प्राकृत आपका रूप है, जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक नियम या धर्म परायणता या सामाजिक विस्तार एवं जो है वो धार्मिक क्रम आपका हिंदू समाज में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि अशोक द्वारा जो है बौद्ध धर्म के लिए जो है धम्म शब्द का प्रचार किया गया था। जब उसने जो है वो उसे आपका लागू किया और उसका जो है प्रचार करना प्रारंभ किया, तो ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका सही
कथन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है कथन पहला सही है और आपका दूसरा कथन गलत है, तो सी सही हो जाएगा। धर्म जो है वो संस्कृत शब्द आपका धर्म का प्राकृतिक रूप है, जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक जो है वो नियम तथा जो है धर्मपरायणता या सामाजिक विस्तार एवं धार्मिक क्रम जो है वो हिंदू समाज में पाया जाता है। धर्म शब्द जो है वो आपका संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है और धर्म जो है शब्द का प्रयोग जो है वो अशोक के आपका विलेखों में किया गया है, परंतु बौद्ध धर्म के लिए जो है धर्म शब्द के प्रचार का प्रमाण या उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले कथनों में देखेंगे, बताना है प्रश्नों में कि बौद्ध की चार जो है दीवारों की देखभाल में आपका पवित्र स्थानों की भित्तियों के साथ विस्तार से बौद्ध का जो है वो वर्णन करते हुए उदाहरण आपको प्रस्तुत कीजिए। तो आपका जो है देख लिया आपने, कथन पहला था और ये दूसरा कथन है कि अधिक दूर आपका क्षेत्र जहाँ भारतीय पेंटिंग के इस जो है परंपरा को लागू किया गया था मध्य आपका एशिया था। अफगानिस्तान में बनियान पर जो है वो बमियान है, यहाँ पे बमियान पर जो है वो प्रारंभ करते हैं और मध्य एशिया की जो है यात्रा करते पवित्र स्थलों की पहाड़ियों में कांटा एवं जो है वो भित्तियों के साथ ढका हुआ बौद्ध मठों के जो है वो प्रति विचारशील थे। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे सही हमसे पूछा गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो कथन आपका दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बौद्धों की जो है वो चार दीवारों की देखभाल में जो है वो पवित्र स्थानों की भित्तियों के साथ विस्तार से बौद्ध का जो है वो वर्णन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अधिक जो है वो दूर क्षेत्र जहाँ जो भारतीय पेंटिंग की इस परंपरा को लागू किया गया था वह मध्य एशिया था। अफगानिस्तान में जो है वो बमियान और मध्य एशिया की जो है यात्रा करते पवित्र जो है स्थानों की पहाड़ियों में कांटा एवं भित्तियों के साथ ढका हुआ बौद्ध मठों के जो है प्रति विचारशील थे, अतः जो है दोनों आपका कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बोध गया में जो है वो किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को हुई थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध आपका जो गौतम बुद्ध को जो है वो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। और जन्म के 7वें आपका दिन उनकी जो है माता का देहावसान हो गया यानी मृत्यु हो गया था, अतः जो है इसकी उनकी जो है मौसी महाप्रजापति नाम था, गौतमी नाम था उनका, तो इनका जो है पालन पोषण किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने आपका गृह त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण आपका कहा जाता है, यानी गृह त्यागने की घटना को। देख सकते हैं कि आपका जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तो ये महाकश्यप थे। मस्मो ऐसे करके याद करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है प्रथम आपका बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल जो है 4 संगीतियों का जो है आयोजन किया गया था, जो निम्न है, यानी सभा देख सकते हैं, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल का जो है वो टाइम पीरियड भी देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में महाकश्यप के समय अजातशत्रु के द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 आपका जो है ईस्वी पूर्व में वैशाली में सब्बुकामी और सबाक मीर के द्वारा कालाशोक के समय में। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो आपका 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था और अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिष थे और यहाँ पे जो है वो अशोक राजा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम ईस्वी में देख सकते हैं कुंडलवन में हुआ था। वशुमित्र और अशोक घोष जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे, दोनों याद रखेंगे। अध्यक्ष जो थे वशुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अशोक घोष जी थे। अगर रूलर की बात करें तो कनिष्का के समय किया गया था, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जो है वो आपका बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये राजगीर में की गई थी, तो आपका बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो महासभा का आयोजन, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में जो है वो राजगीर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षु पूरन महाकश्यप या जो है वो महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी, दोनों एक ही नाम है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। आगे देख सकते हैं।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक व्यक्ति है और आपका किस रूप में जाने गए, आर्यदेव, दिगनाग, जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान, उसके अलावा नाथ मुनि और जो वैष्णव संप्रदाय। तो आपका निम्नलिखित यानी उपयुक्त युग में से कितने युग में सुमेलित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान थे, सही है। नाथ मुनि वैष्णव थे, लेकिन आपका जो है ये आर्यदेव जैन नहीं बौद्ध थे, तो ये सही नहीं है। तो 2 ही युग में आपका सुमेलित है। याद रखेंगे आर्यदेव आपका जो है बौद्ध से थे, तो केवल आपका जो है 2 युग में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेलन आपका इस प्रकार ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए। आर्यदेव जो है बौद्ध विद्वान थे और दिगनाग जो थे बौद्ध विद्वान ही थे। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। देख सकते हैं कि आर्यदेव एक जो है वो प्रमुख बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने चतुशतक जो है वो बौद्ध ग्रंथ की रचना किया था। दिगनाथ जो है वो 6ठी शताब्दी के जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो बौद्ध विद्वान थे, जिन्हें जो है बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र का प्रवर्तक तथा जो है मध्यकालीन न्याय का जनक कहा जाता है। नाथ मुनि जो है वो 10वीं आपका शताब्दी के महत्वपूर्ण वैष्णव विद्वान थे, जिन्हें जो है श्री वैष्णव आपका संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कि हम लोग जो है वो अन्य धार्मिक संप्रदाय शैव संप्रदाय को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परंपरा के अनुसार अलवारों तथा नैनारों की संख्या को देख लेंगे। तो आपका अलवार जो थे वो 12 थे, स्पेशली 12 थे, हाँ, और नैनार 63 थे। तो आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे, नैनार आपका शिव भक्त थे। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। अलवार और जो है नयनार आपका वैष्णव संत और आपका शैव संत थे। याद रखेंगे, नयन शिव को होता है और आपका वैष्णव अलवार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। परंपरा के अनुसार अलवार संतों की संख्या जो 12 और नयनार की 63 थी। इस जो है वो आपका संतों को दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। और जो है वो अंडाल 12 जो है वो अलवार संतों में एकमात्र आपका महिला संत थी। काफ़ी जो है फेमस रही है ये। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लकुलिश जो है वो पाशुपत संप्रदाय का प्रकाश डालता है। तो हुविष्क की मुद्रा बिल्कुल सही है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख ये भी सही है। भभूति के मालती माधव तो ये सही नहीं है। 1 और 2 तो सही है। अगला देख सकते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी तो ये सही नहीं है, और वान भट्ट की जो है कादम्बनी सही है। तो आपका 1, 2, 5 जो है वो सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर बताने थे। यहाँ पे देख सकते हैं पौराणिक काल में शैव धर्म जो है वो विभिन्न संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। शैव आगमों में इसके जो है वो 4 संप्रदाय यथा शैव, पाशुपत, कपाली, काला मुख्य है। वायु पुराण एवं जो है वो लिंग पुराण के अनुसार पाशुपत मत का जो है प्रवर्तक लकुलिश को माना गया है। कुशाण शासक हुविष्क की जो है मुद्रा पर अंकित जो है चित्र को इस संप्रदाय के बारे में प्राचीनतम जो है प्रमाण आपका प्रदायक माना जाता है। अगला देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार आपका उदिताचार्य नामक जो है वो पाशुपत मतानुयायी ने 2 जो है वो लिंगों की स्थापना की थी। यानी जो है वो पहला था उपमितेश्वर था और कपिलेश्वर था। ठीक है, तो ये देखा आपने, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। कतिपय पुस्तकों में पाणिनि के माध्यम से शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय को प्रमाणित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। धर्म संबंधी विवरण आपका प्रस्तुत है। भारतीय दर्शन से संबंधित हम देखेंगे। तो भारतीय दर्शन से संबंधित यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है, नए गौतम से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं और भी है वैशेषिक आपका जो है वो पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, आपका मीमांसा कनव या कनद हो जाएंगे। तो सुमेलित नहीं है, लेकिन डी सुमेलित हो जाएंगे। डिटेल देख सकते हैं। आपका जो है ये आपका साइड में देख सकते हैं, ये सारे दर्शन के नेम है और प्रचारक जो है वो आपके बगल में दिए गए हैं। तो दर्शन न्याय के जो है वो गौतम हो जाएंगे हमारे, स्पेशली आप सभी जानते हैं। और उत्तर मीमांसा के बद्रायन, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कनाद हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि कुमारिल जो है भट्ट और प्रभाकर जो है निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो पूर्व मीमांसा से हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जिनका जो है ग्रंथ आपका जो है मीमांसा सूत्र इसे दर्शन का सूत्र है। शबर आपका स्वामी ने इस पर जो है वो विस्तृत टीका लिखी है। कुमारिल भट्ट तथा जो है प्रभाकर इसके जो है वो अन्य दार्शनिक है, जिनके नाम पे जो है वो मीमांसा के दो स्वतंत्र संप्रदायों का प्रचलन हो गया। मीमांसा का जो है प्रधान विषय आपका धर्म बताया गया है, और धर्माख्य विषय वक्तु मीमांसाय प्रयोजनम आपका जो है वो संस्कृत शब्द है। इसके अनुसार वेद ही आपका धर्म के मूल है। यहाँ देख सकते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा और महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य से संबंधित देखेंगे। चलिए मगध का उत्कर्ष से संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है वो 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध के सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये जो है वो कृषि की उपज वाला क्षेत्र की वजह से तो सी सही हो जाएगा। मगध का राज्य जो है गंग एवं जो है वो अन्य नदियों द्वारा निर्मित विशाल उपजाऊ मैदान में स्थित था। साथ ही जो है वो संपूर्ण राज्य में सदा नीरा नदियों को प्रभाव था, जिसके कारण कृषि आपका हेतु सिंचाई को सुविधा उपलब्ध थी। इसी कारण कृषि का जो अत्यधिक विकास हुआ। कृषि के जो विकास से मगध राज्य के उत्कर्ष हेतु एक जो मजबूत आपका आर्थिक आधार निर्मित कर दिया। यहाँ चलिए देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस आपका शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्रा को स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयन हो जाएंगे। तो यहाँ पे उदयन हो जाएंगे। सबसे पहले मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड 429 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व रहा है, ने सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र की महत्ता आपका पहचानी थी और एक जो है लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध एवं सुरक्षा हेतु पाटलिग्राम में आपका दुर्ग का निर्माण करवाया था। किंतु उदयन या जो उदयभद्र ने जो पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई थी, यानी जो 460 ईस्वी पूर्व से लेकर के 444 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मगध जो है वो शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जीवक जो है वो नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर एक वंश के जो है शासक बिंबिसार ने गिरिवंश यानी जो है राजगीर को अपनी राजधानी बनाकर के मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर एक वंश का जो है वो प्रथम शक्तिशाली शासक था। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक में विदेशी आक्रमण से संबंधित यूनानी आक्रमण को देखेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल के जो है भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, तो आपका जो है वो यूनानी, शक, कुषाण हो जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत पर जो है विदेशी आक्रमण का सही आपका क्रम यूनानी है, शक, कुषाण हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, अगले प्रश्नों को देखेंगे। मौर्यकालीन शासक को यहाँ पे देखेंगे। उसके अंतर्गत शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान यानी अशोका द ग्रेट और अशोक के उत्तराधिकारी से संबंधित प्रश्नों को मौर्यकालीन शासकों में से देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। डियर, बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र में यह था आपका निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक जो है वो समय सारणी का हिस्सा नहीं था। तो प्रतिरक्षा के समय संबंध में जो है सूचना प्राप्त करना, तो ये आपका सही है। गुप्त रूप से जो है नगर का भ्रमण करना, तो ये भी सही है। अगला है कि राजस्व को आपका नकदी के जो है वो राजस्व को नकदी में आपका प्राप्त करना, ये सही नहीं है। अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श करना, तो बाकी अन्य सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को जो है 12 घंटे में विभाजित कर अपने दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। राजा रक्षा संबंधी जो है वो कार्यों का निरीक्षण, नगर भ्रमण, मंत्रिपरिषद से परामर्श, जनपद वासियों के जो है वो कार्यों का निरीक्षण एवं जो है वो पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य संपन्न करता है। राजस्व को जो है नकदी में आपका प्राप्त करना राज्य का जो है दैनिक कार्य नहीं था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका अशोक का कौन सा शिला लेख धार्मिक जो है वो संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है, तो ये 12वां शिलालेख हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अशोक का जो शिलालेख
अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के तार जो है वो शाक्त तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि उस सबका जो है मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय आपका बृहद शिलालेख में चोल है, पांडे है, सतीय पुत्र तथा केरल पुत्र की रक्षा चर्चा के बारे में मनुष्य एवं पक्षियों यानी पशुओं को जो है वो आपका चिकित्सा व्यवस्था का भी उल्लेख है। यहाँ हम देखेंगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने अशोक के जो प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है। तो सबसे पहले धौली जो है वो गुजरात में बिल्कुल सही है। एरागुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आपका धौली गुजरात उड़ीसा सही है। और जो है आंध्र प्रदेश में आपका एरागुड़ी हो जाएगा। जौगढ़ जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। काशी जो है वो उत्तराखंड में कर्नाटक में नहीं है। याद रखेंगे। तो दो ही युग में सम्मिलित है। उपयुक्त युग्म में से कितने आपका जो है सही सम्मिलित है, तो केवल 2 युग में है, तो आपका बी सही हो जाएगा। सही सम्मेलन देख सकते हैं कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में, तो धौली जो है पुरी यानी उड़ीसा में है। एरेगुड़ी जो है कर्नूल यानी आंध्र प्रदेश में है। जौगढ़ जो है वो गंजम उड़ीसा में है। काशी जो है वो देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। अशोक के जो है धौली अभिलेख को 1837 ईस्वी में कीटो महोदय ने आपका खोजा था। एरेगुड़ी जो अभिलेख को 1929 ईस्वी में अनुघोष ने खोजा था। और जौगढ़ अभिलेख को 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने खोजा था। काशी अभिलेख को 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने आपका खोजा था। और जो है वो अशोक का नवीनतम बृहद शिलालेख आपको 1989 ईस्वी में सन्नती यानी कर्नाटक से आपका खोजा गया है। यहाँ देख सकते हैं कि मौर्यकालीन संस्कृति, प्रशासन, समाज, आर्थिक और धार्मिक कला और स्थापत्य और शिक्षा हो जाएगा। तो देख सकते हैं अशोक के शिलालेखों में जो है वो निम्नलिखित राजनीतिक केंद्रों में से किसका आपका उल्लेख मिलता है, तो स्वर्णगिरी का मिलता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के समय जो है वो साम्राज्य को 5 आपका प्रांतों में विभाजित किया गया है। उत्तरापट जो है वो तक्षशिला में है। अवंती जो है वो उज्जैन में है। तोशली कलिंग प्रांत में है उड़ीसा में। और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी में है। प्राची जो है पाटलिपुत्र बिहार में अशोककालीन प्रांत है। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। चलिए यहाँ देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से जो है वो किस स्थान पे बौद्ध गुफाएं आपका जो है स्थित नहीं है, तो बलसार में नहीं है, अजंता में है, बाग में, सांची में, लेकिन बलसार में नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पे जो है बलसार में बौद्ध गुफा स्थित नहीं है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौटिल्य ने जो है वो अपने अर्थशास्त्र में मोतियों की किस्मों की कहाँ से उपलब्धता का वर्णन किया था, तो पांड्य राज्य की ताम्रपर्णी नदी में। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त अथवा जय कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य ने राजनीति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखेंगे, ये राजनीति पे है, टॉपिक भी याद रखेंगे। इस अर्थ में उसने जो है वो संगमकालीन जो है राज्य पांड्य का वर्णन किया है और बताया कि इस जो है राज्य में बहने वाली जो है वो ताम्रपर्णी नदी में विविध प्रकार के मोती पाए जाते हैं। ताम्रपर्णी नदी आपको पश्चिमी घाट के पोथी गई जो है वो आपको पहाड़ी से निकल कर के तमिलनाडु में बहते हुए मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अब बताया जा रहा है कि कनगनहल्ली जो पुरातात्विक स्थलों के बारे में विचार कीजिए। यह भीमा नदी के तट पर स्थित, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, कनगनहल्ली स्तूप के जो है वो अवशेष 1ली और 3री जो है वो शताब्दी सी के बीच के हो सकते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, ऑप्शन में जो है वो पूछा जा रहा है कि इस जो स्थल पर आपका सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली है, तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। कंगनहल्ली जो है वो स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा आपका जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। कंगनहल्ली आपका स्तूप से अशोक की प्रस्तुत प्रतिमा के जो है वो साथ एक आपका लेख मिला है जिस पर राज्यो अशोक अंकित है। यह स्तूप जो है वो आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को आपका निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया था, तो आपका ग्रीक अरमाइक में लिखा गया था, तो डी सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक जो है जिसका टाइम पीरियड 273 से 236 ईस्वी पूर्व के
अफगानिस्तान से प्राप्त आपका अभिलेख कंदहार के जेब समीप सरेकुना तथा आपका जलालाबाद के निकट काबुल जो है नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित आपका लगमान से अरामाइक लिपि के जो है वो लेख मिले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली यहाँ पे कथन कार्य के प्रश्न दिए हुए। तो कथन पहला है कि अर्थशास्त्र सरकार एवं अर्थव्यवस्था से शोधप्रद है, शोध जो है प्रबंध है और जिसका जो श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। बिल्कुल ये सही है। कथन दूसरा देखते हैं डियर। कथन दूसरे में कहा जा रहा है कि ईस्वी जो है वो पूर्व शताब्दी तीसरी शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भूप संपदा का आधिपत्य था। सरकार की आय का स्रोत आपका भू राजस्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने कर आपका संग्रह की पद्धतियों की मात्रा एवं संबंधित समस्याओं को प्रकट करता है। राजा के समक्ष जो है जमीन के रूपांतरण को आपका प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही उत्तर जो है वो देख सकते हैं कि पहला है। दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र आपका सरकार एवं जो अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है, जिसका श्रेय आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है। इसमें पूर्व तीसरी शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का आधिपत्य था। सरकार की आय का स्रोत आपका भू राजस्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने कर आपका संग्रह की पद्धतियों की मात्रा एवं संबंधित समस्या को प्रकट किया था। राजा के समक्ष जो है जमीन के रूपांतरण को आपको प्रस्तुत किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ जो है प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है तथा आय के जो है 7 साधनों का राज्य का आपका आय रूपी शरीर कहा गया, यानी जो है वो साधनों को टोटल 7। दुर्ग हो गई, राष्ट्र, खन्नी, आपका सेतु, वन, ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय है, वनिक पथ हो जाएगा और उसके अलावा भूमि से प्राप्त होने वाले आय हैं। यहाँ पे आपने देखा। आगे चलिए देखते हैं डियर। सीता जो है वो आपका राजभूमि पर जो है वो खेती से प्राप्त होने वाले आय सीता कहलाती थी। भाग जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है वो खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय है। मौर्य काल में इसके जो है मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। जहाँ मौर्य प्रशासन सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहाँ से जो 1/3 भाग कर के जो है रूप में लिया जाता था। अतः कथन पहला और दूसरा आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पे कथन पहला बताया जा रहा है कि आपका जो है वो मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल सही है। कारण आ रहे कि अशोक ने धर्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी जो है वो सेना विघटित कर दी। तो ये सही नहीं है, पहला आपका सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा आपका। ए आपका जो है वो सत्य है और आर असत्य हो जाएंगे। देख सकते हैं 137 आपका वर्ष तक जो है वो शासन करने वाला मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही ध्वस्त हो गया। 236 आपका ईस्वी पूर्व में जो है वो ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अंतिम जो है राजा बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र आपका सुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। पंडित हरप्रसाद जो है वो स्पेशली शास्त्री ने अशोक की धर्म नीति का एवं जो ब्राह्मण विरोधी आपका नीति को ब्राह्मण विरोधी नीति को जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। रोमिला थापर के अनुसार, जो मतलब हमारे हिस्टोरियन है ये अनुसार जो है प्रशासन का अति विकेंद्रीकरण एवं जो है राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। अशोक की धार्मिक नीति, सेना और नौकरशाही का जो है वो भारी जो खर्च, प्रांतों में जो है दमनकारी आपका शासन आदि जो है वो मौर्य काल के पतन का कारण थे। अशोक का धर्म जो प्रस्तुत एक नैतिक संहिता थी, जिसका जो उद्देश्य लोगों को प्रेम, नैतिकता, शक्ति और सामाजिक आपका उत्तरदायित्व भावना को जगा करके अपने विशाल साम्राज्य को शांति बनाए रखना था। किंतु जो है वो आपका अशोक ने व्यवहारिकता पर जो है बल देते हुए स्वयं को धर्म नीति से बांधा आपका नहीं था। वह आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों का भी जो है वो सहारा लेता है। शांति पर जो है बल देने के साथ ही उसने जो है वो आपका कभी अपनी सेना विघटित नहीं की। अपने 13वें जो है वो शिलालेख में वह जो है वो सीमांत आपका प्रदेशों के लोगों तथा जंगली जनजातियों को आपका स्पष्ट चेतावनी देता है तथा अपनी जो है वो सैनिक शक्ति को याद दिलाते हुए वह कहता है कि यदि अपराध नहीं छोड़ोगे तो उनकी हत्या करवा दी जाएगी।
पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही है। तो न्यायिक आपका दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जो है वो दास हो सकता है, तो पहला आपका सही है। अगला है कि स्त्री दास अपने जो है वो मालिक के संसर्ग से पुत्र आपका जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त आपका हो जाती है, तो दूसरा सही है। तीसरा कथन देख सकते हैं कि यदि स्त्री आपका दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस जो है पुत्र को मालिक का पुत्र आपका होने का कानूनी हक मिलता है। तो तीनों कथन क्या है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास पाए गए हैं, जिसमें जो है ध्वजाहत, उदरदास, गृहजात, कृत, दंड प्रणीत यानी न्यायिक दंड, दयागत, लब्ध, आत्म आपका विक्रिय एवं जो है आतिक शामिल है। ये याद रखेंगे, टोटल जो है 9 दास है, ये पूछा भी जाता है। इस प्रकार जो है न्यायिक दंड के अनुसार कोई जो है वो व्यक्ति दास हो सकता है। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि स्वामी के जो है वो संपर्क में दासी की पुत्र उत्पन्न हो जाए तो आपका जो है वो दासी हो जाए तो दासी और उनके जो है पुत्र दोनों को ही जो है दासता से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को जो है मालिक के पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है, यानी मिलता था उस समय। चलिए मौर्योत्तर जो है वो भारत को देखेंगे, शुंग आपका वंश यहाँ पे मौर्योत्तर कालीन भारत में देखेंगे शुंग वंश से संबंधित। तो यहाँ पे भरहुत जो है वो भरहुत का स्तूप किस जो है राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो आपका चोल स्थापत्य, कुषाण युगीन स्थापत्य है। अगला है कि गुप्त काल के स्थापत्य है या जो है वो आपका शुंगकालीन स्थापत्य है। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भरहुत जो है स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसका जो प्रारंभिक आपका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था तथा बाद में शुंग शासकों द्वारा इसमें सुधार किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसका जो है वो निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व शुंग काल में हुआ। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले आपका महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 873 ईस्वी में इस स्तूप के अवशेष की खोज की थी। कुषाण वंश के जो है वो टाइम पीरियड को देखते हैं यहाँ पे। चलिए कुषाण वंश को देखेंगे। तो पहला है प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, शासकों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंद आपका जो है वो यूनानी शासकों ने जारी किए, बिल्कुल सही है। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि कुषाण आपका सोने के सिक्के का भार समकालीन रोमन सम्राटों द्वारा जारी सिक्कों से अलग था, तो ये आपका सही नहीं है। ये जो है वो अब अगला है कि ये कुषाण सोने के जो सिक्के उत्तर भारत और मध्य एशिया के विभिन्न स्तरों से मिलते हैं, तो बिल्कुल आपका आने सही है, लेकिन सी सही नहीं है। डिटेल देख सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्के इंडो आपका ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने ही जो है वो सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृति युक्त तथा आपका सोने के सिक्के जारी किए थे। पश्चिमोत्तर भारत में जो है वो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने आपका जो है प्रचलित किए। कुषाणों ने जो है वो सर्वाधिक आपका जो है वो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। भारतीय इतिहास में कुषाण आपका शासक विन कन्फ्यूशस ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसकी जो है वो स्वर्ण मुद्राएं रोमन मुद्रा ओरस के जो है वो भार के मान पर आधारित थी। यहाँ देख सकते हैं कि भीम द्वारा आपका जारी स्वर्ण मुद्राओं का भार मान 8 आपका ग्राम था, यानी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 124 ग्रेन, जो विश्व में उस समय स्वर्ण मुद्रा का मानक भार था। ठीक है, तो ये भीम द्वारा जो जारी किया गया था। अगले हैं तो देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है। तो स्पेशली सिक्का और मूर्तिकला के द्वारा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण शासक राज्य सत्ता की जो आपका धारणाएं प्रस्तुत करना चाहते थे, वे शायद उनके जो सिक्कों और मूर्तियों में सबसे आपका अच्छी तरह से प्रभावित थे। मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के पास जो है वो माट नामक स्थान पर एक मंदिर में कुषाण आपका शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित मिली हैं।
अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों के वृद्धाकार आपको मूर्तियाँ खोजी गई है, तो आपका मथुरा में खोजी गई है, तो डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। अफगानिस्तान के गद्दार में भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ जो इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य आपको प्रस्तुत करना चाहते थे। कई आपका जो है कुषाण शासकों ने अपने जो है नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे जो है उन आपका चीनी शासकों से प्रेरित हो गए होंगे जो आपका स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रबतक शिलालेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि यह जो है वो कुषाण वंशावली पर आपका महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो कनिष्क का राजाओं के राजा और ईश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि आपका जो है 23 पंक्तियों का यह जो है शिलालेख गंधारी भाषा में जो है लिखा गया था, तो गंधारी भाषा में नहीं लिखा गया था, यहाँ पे देखेंगे ये सही नहीं है आपका। अगला है कि उसमें जो है उन राज्यों के नामों का उल्लेख जो कनिष्क के साम्राज्य के भाग थे, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोतल के काफिर का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह जो अभिलेख कुषाण वंशावली पर आपका महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें कुषाणकालीन राजाओं को जेश्वर के पुत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो अभिलेख में 6 जो है नगरों कौंडिल्य आपका उज्जैन, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा एवं चंपा का उल्लेख हुआ है। कनिष्क साम्राज्य आपका बिहार के पूर्व चंपा तक जो विस्तृत था। इसकी जानकारी रबतक आपका अभिलेख में मिलती है। इसमें उन जो है राजाओं के नाम का उल्लेख है जो आपका कनिष्क के साम्राज्य के भाग थे। रबतक अभिलेख बैक्टीरियन आपका भाषा ग्रीक आपका लिपि में लिखा गया है। अगला देखते हैं दिए कथन कारण के प्रश्न है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कथन में बताया जा रहा है कि कनिष्क ने जो है वो पेशावर में एक स्तूप और बिहार बनवाया, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कथन है कि पेशावर के जो है स्तूप और बिहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की जो है वो मूर्तियाँ मिली है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की, तो ये आपका जो है गलत है। दूसरा कथन यहाँ जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी कथन आपका जो है वो पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और बिहार का निर्माण करवाया। इसमें जो है बुद्ध के अस्थि आपका अवशेषों का प्रतिष्ठित आपका कराया गया था। खुदाई में इस स्तूप में जो है वो बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियाँ मिली हैं। इस प्रकार कथन पहला सत्य और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तो संगम काल के जो है वो टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।